नमस्कार सलाम। अगर मैं आपसे बोलूं कि हिंदुस्तान का बेस्ट विकेट कीपर अभी कौन है तो आप किसका नाम लोगे? पंत का लोगे, ईशान किशन का लोगे, ध्रुव जुरैल का लोगे, या फिर केएल राहुल जो वनडे में विकेट कीपिंग कर रहे हैं? यार मेरे लिए डिपेंड करता है किस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। तो टेस्ट मैचेस में पंत, कोई मैच ही नहीं उनका जिन्होंने मैच विनिंग इनिंग खेली है, जो सीरीज जिताई हिंदुस्तान को, जिस टेम्पो में बैटिंग करी वो अपने आप में कमाल है। मतलब अभी वो रिटायर हो जाए तो ऑल टाइम बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन वो धोनी से भी बड़े हैं टेस्ट मैचेस में। लेकिन एक समस्या होने वाली है वनडे क्रिकेट में। लास्ट टाइम ऋषभ पंत इंडिया के लिए अब लंबा समय हो गया खेले हुए, 1 साल हो गया, क्योंकि अभी पिछली सीरीज में बेंच पे बैठे रहे। क्योंकि इंडिया के वनडे विकेट कीपर पहली चॉइस तो केएल राहुल हैं, जो कि विकेट कीपिंग कर रहे हैं और एज अ बैट्समैन खेलते हैं। लेकिन बेंच पर भी अब ऋषभ पंत का हटने का टाइम आ गया है, क्योंकि उनके नाक के नीचे, ऋषभ पंत के नाक के नीचे अब ईशान किशन और ध्रुव जुरैल ने कमाल के परफॉर्मेंस दे दिए हैं यार। अब जरा आप वनडे रिकॉर्ड की बात करते हैं, ऋषभ पंत की पहले बात करते हैं, कंपेयर करो आप ईशान किशन से। ईशान किशन का एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों ही बेटर है ऋषभ पंत से। उनका 42 का एवरेज है ईशान किशन का, ऋषभ पंत का 37 है। स्ट्राइक रेट भी बेटर है। फास्टेस्ट डबल सेंचुरी भी ईशान किशन ने मारी है। और अभी विजय हजारे ट्रॉफी में कमाल बैटिंग करी, कमाल सेंचुरी लगा। शेर मुश्ताक अली तो कमाल ही करती है, सिंगल हैंडल जिता दिया झारखंड को। और ऋषभ पंत की फॉर्म रिसेंट टाइम में इतनी अच्छी नहीं है। और रेड और वाइट बॉल में आप को याद करना पड़ेगा कि उनके परफॉर्मेंस कहाँ से अच्छे आए। एक मतलब मुझे बस सेंचुरी याद है, इंग्लैंड के अगेंस्ट मारी थी 2022 में, लंबा समय हो गया। लेकिन उसमें उस लेवल की स्मूथ बैटिंग उन्होंने नहीं करी जो एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, जैसे वो प्लेयर है। टेस्ट मैचेस में आपको 100 इनिंग्स ज़्यादा रहेंगी उनकी, 100 तो ज़्यादा हो गया, काफी इनिंग्स ज़्यादा रहेंगी। मैच विनिंग टफ सिचुएशन में, चाहे गाबा का घमंड हो, चाहे वो इंग्लैंड में सेंचुरी मारना हो, मतलब जहाँ जहाँ गए हैं स्पेशली टफ कंडीशन में परफॉर्म किया है टेस्ट मैचेस में, वो वनडेज में नहीं किया। अब एक और दावेदार है, ईशान किशन तो है ही सेकंड विकेट कीपिंग ऑप्शन। इसके अलावा आपके ध्रुव जुरैल इस समय विजय हजारे ट्रॉफी में कमाल कर दिया है। उन्होंने 310 रन 3 मैच, मतलब हर मैच में ऑलमोस्ट 100 मारी उन्होंने, कमाल बैटिंग करी है। वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी। तो लिस्ट ए का भी देखें और उनको इमीडिएटली अभी ब्लड इन कर देना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ईशान किशन जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं, जैसा वो रोल निभा सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में रह सकते हैं, ओपनिंग भी कर सकते हैं, नंबर 3 पे भी आ सकते हैं, फिनिश भी कर सकते हैं, ये सारी कैपेबिलिटी उनके अंदर है। स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो इंडिया के सेकंड विकेट कीपर ऑप्शन वनडे क्रिकेट में ईशान किशन बन सकते हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन तो हो गया है। अब सीरीज आ रही है न्यूजीलैंड की, और न्यूजीलैंड सीरीज में ऋषभ पंत अगर ड्रॉप होते हैं तो कोई सरप्राइज मत करना। लेकिन एज अ सेकेंड विकेट कीपिंग ऑप्शन आई थिंक वाइट बॉल में कंसिस्टेंसी के लिए ईशान किशन को लेना चाहिए। और ईशान किशन जो डायनामिक प्लेयर हैं वाइट बॉल में, इस समय वो ऋषभ पंत से बेटर है और ध्रुव जुरैल से भी बेटर है। और रिकॉर्ड अपने आप नजर आता है, फास्टेस्ट 100 लगा चुके। अनफॉर्चुनेट था बेचारे को ड्रॉप कर दिया था उस जमाने में। आई थिंक भगवान ऊपर वाला उनको मौका दे रहा है, दोबारा ऐसे समीकरण बैठा रहा है। और आगे जाके मैं केएल राहुल को नहीं दिख रहा है कि हमेशा वो विकेट कीपिंग करते रहेंगे यार। इज टू गुड अ बैट्समैन, लाइक राहुल द्रविड़ टाइप हालत हो रही है उनकी। वो कीपिंग भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। हाँ, उसके चक्कर में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खेल लेता है आपके स्क्वाड में। लेकिन मेरे हिसाब से फ्यूचर में ईशान किशन को ही विकेट कीपिंग कराओ और केएल राहुल एज अ प्योर बैट्समैन बैटिंग करें, तो वो ही सेंसिबल अप्रोच रहेगी फ्यूचर में। आपको क्या लगता है अगला विकेट कीपर, सेकंड विकेट कीपर हिंदुस्तान का वनडे क्रिकेट में कौन होना चाहिए? ऋषभ पंत, ईशान किशन या ध्रुव जुरैल? बताना कमेंट।